को देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जस्ट मेरे 10-15 दिन रह गए हैं, और 10-15 दिन बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बिजनेस प्रोसीड होता हुआ भी नजर आएगा, और आपको वर्किंग डबल ट्रिपल नजर आएगी। आपने हमेशा से देखा, मैंने जब जब वर्किंग छोड़ी भी, गैप लिया, ठीक है, गैप लिया, तो उसको बड़े इजीली कम बैक कर दिया, बड़ा इजीली उस रिदम को बरकरार कर लिया, उसको मेंटेन कर लिया। अब बेसिकली आपने किस तरीके से अपने बिजनेस को, आज मेरा मकसद आपसे थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन हो जाना ताकि गैप ना आए, ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाए ताकि आप लोगों को प्रॉपरली डिलीवर कर दिया जाए। अब आपने करना क्या है, आज के सेशन में मैंने आपको डिलीवर ये करना है कि हाउ टू लीव योर कंफर्ट जोन। आपने अपना कंफर्ट जोन कैसे छोड़ना है। देखिए, सबसे बड़ा कामयाबी का जो दुश्मन है ना, जो आपको आगे जिंदगी में बढ़ने नहीं देता, वो यही कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन क्या मतलब, कि वो जगह जहां पर आप सुकून एंड आराम तलब हो जाते हैं, आप बिल्कुल आराम से, आप कहते हैं अभी इसके आगे काम की जरूरत नहीं। आप उठते लेट हैं, आपकी रूटीन ऐसी है, आपको बिजनेस करने का, आपको प्रोग्रेस करने का, आपको बिजनेस को प्रोसीड करने का दिल नहीं करता, आप डिसहार्ट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, आपको काम को छोड़ देने का दिल करता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। जहां भी आप कंफर्टेबल होते हैं, यकीन कीजिए, याद रखिएगा कि वहीं पर आपकी कामयाबी का जो सफर है ना, वो खत्म हो जाता है। बिकॉज आपको कामयाब होने के लिए अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना देखें, आप किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन क्या है, वो फिजिकल फिटनेस के लिए बड़ा जरूरी है। सुबह जल्दी उठना किसी को भी नहीं पसंद, तो उठते क्यों है, क्योंकि उनको अपना गोल नजर आता है। डेली बेसिस पर मेहनत करना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन करते क्यों है, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कामयाब होना होता है, उनके ड्रीम्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं। आप अगर फॉरेस्टेज में भी काम कर रहे हैं तो फॉरेस्टेज में भी कुछ ख्वाबों के साथ ही काम कर रहे हैं। अगर आपने ये आईडी वैसी बनाई है, फिर तो ठीक है, बनता है आप। लेकिन अगर आपकी प्रॉपरली इस बिजनेस को लेकर आप सीरियस हैं, इस बिजनेस में आपने बहुत ज्यादा आगे ग्रो करना है, तो फिर ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उनको कट ऑफ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है, लर्न टू मैनेज यूर फियर। अपने डर पे काबू पाना सीखें। अक्सर लोग काम करना भी चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। स्पेशली फीमेल कम्युनिटी, आप बहुत ज्यादा घबराती हैं काम करने से, फ्रंट लाइन पर आने से, काम करने से, लोगों को डील करने से। सो आपने क्या करना है, जिस भी काम से आपको डर लगता है, आपको कॉल पे डील करने से डर लगता है, आपको वॉइस नोट्स पे डर लगता है, अक्सर पर्सन को भी डीलिंग आती नहीं है, आपको इस चीज से डर लगता है, आप इसलिए काम नहीं करते। आप कैमरा शाय पर्सन है, आपको कैमरा के सामने बोलने से डर लगता है, आप इसलिए काम नहीं करते। आप कंफर्टेबल रहते हैं लेकिन आप उस अनकंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहते। आप कहते हैं मैं ऐसी कंफर्टेबल हूं, नहीं, क्योंकि ये मुश्किल काम है, ऐसा हरगिज नहीं है। जब तक आप, देखिए, इसका हल क्या है, प्रैक्टिस हल है। जिस भी चीज से डर लगे उसे इतनी बार आप करें कि आपको वो डर आपके माइंड से खत्म हो जाए, वो प्रैक्टिस से आएगा। आपको आज सेशन देने से डर लगता है, आप कहते हैं मैं अपनी टीम्स को सेशन नहीं दे सकता, मैं आगे बोल नहीं सकता। स्टार्ट करें, जैसा भी कर सकते हैं स्टार्ट करें। आप आज वीडियो नहीं बना सकते, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें। आप कुछ भी, आपको जहां मसला आता है आप वो काम करना उसी स्टेप पे शुरू कर दें। ऐसा हरगिज नहीं करें। अक्सर पर्सन मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं हमारा मोबाइल अच्छा होगा तो काम करेंगे, लोकेशन अच्छी होगी तो काम करेंगे। आप ये बहाने हैं सिर्फ। आप स्टार्ट करें, जैसा मर्जी स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, आज हम भी नहीं है, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप जिस भी लेवल पर हैं वहां पर आप अगर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सराउंड योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंट पीपल। अपने आप को हमेशा उन लोगों से घेरे रखें जो आपकी फील्ड में महारत हासिल रखते हैं, जो आपको आकर ये थपकी देंगे, हाँ भाई ये बिजनेस कोई मुश्किल बिजनेस नहीं है। दो चार लोगों को डील करना, उनको टीम का पार्ट बनाना, उनको आगे लेकर जाना कोई बड़ा मसला नहीं है। आपकी कोई इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगनी। आप 4-5-6 घंटे काम अच्छे तरीके से करें, आप बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आपने सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करनी है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसे लोगों से हरगिज आप सराउंड अपने आप को नहीं करें जो आकर ना तो उनका काम खुद हो रहा हो और वो आकर आपको भी बोले भाई किस काम पड़ गए, कोई काम है करने वाला, ऐसे थोड़ी ना काम होता है। सो अगर आप इस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट लोगों, क्योंकि आप अपनी कंपनी से जाने जाते हैं और कंपनी का बड़ा असर होता है इंसान पर। तो आपको अगर देखिए अपलाइन क्या है, अपलाइन आपको क्या है, थपकी तो देते हैं, आपकी जगह आकर काम थोड़ी ना करते हैं, आपकी जगह आकर डीलिंग थोड़ी ना करते हैं, सिर्फ आपको एक सपोर्ट होती है।
वो सपोर्ट आपको इतना आगे ले जाती है कि आप स्टार्टिंग में घबराते हैं, आप परेशान होते हैं, आप डिसहार्ट होते हैं, आप जाकर बताते हैं कि भाई आज मुझसे वर्किंग नहीं हुई, लेकिन मुझसे डीलिंग हुई, लेकिन मुझसे कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, आगे पीछे पीछे मुड़कर मुझे देखा नहीं, मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो क्या आपको मिलेगा? आपको यही मिलेगा, जवाब ये मिलेगा, कोई मसला नहीं, आगाज हमने भी यूं ही किया था, लोग ब्लॉक करेंगे, लेकिन कल को यही लोग आपसे आकर पूछेंगे कि काम किया कैसे। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अंत तक मेहनत करनी होगी, अंत तक एफर्ट करनी होगी। सो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। आप कोशिश करेंगे, आपके इर्द गिर्द एनवायरमेंट अगर ऐसा है, हर बंदा ज्वाइनिंग करवा रहा है, हर बंदा डीलिंग कर रहा है, आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, स्क्रीनशॉट्स ग्रुप्स में नजर आ रही हैं आपके, हमारे तो माशाल्लाह ग्रुप्स ही ऐसे हैं कि आप वही ग्रुप में रहते हुए मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ भाई काम कर रहे हैं। मीटिंग्स में लोग आते हैं, आप उनको देखा देखी आने लग गए। तो अगर आप इस तरीके से भी करेंगे, ये भी एक तरीका है जो आपको लेकर जाएगा आपकी मंजिल की तरफ। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नेवर फॉरगेट योर ड्रीम्स। कंफर्ट जोन को सबसे इलिमिनेट करने का सबसे बड़ा जो मेथड है ना, वो यही है। आपको दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती। आपको एक्सटर्नल फैक्टर हाँ जगा जरूर सकते हैं वक्ती, लेकिन आपको दौड़ा नहीं सकते, आपके अंदर वो बेताबी नहीं पैदा कर सकते जो आपके ख्वाब करते हैं। अगर आपके अपने गोल्स हैं, आपके हालात आपको मोटिवेट करते हैं, आपके ख्वाब आपको मोटिवेट करते हैं, तो फिर आप हार कभी भी नहीं सकते। ये दो चार लोग आपको जो आके नेगेटिव करते हैं, दो चार लोग आके जो आपको इनकार करते हैं, वो आपको कभी नहीं हरा सकेंगे अगर आपके अपने ख्वाब हैं। क्यों ज्वाइन किया था फॉर जरा लिखें, आज बैठें और सोचें इसको ज्वाइन करने का मकसद क्या था, वो वाई क्या था जिसकी बिना पर आप इस सिस्टम का पार्ट बने। आप कुछ बहुत बड़ा ख्वाब अगर लेकर आए होंगे तो आप रुकेंगे कि तो नहीं, आप प्रॉपरली काम करेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं भी मिलेगा तो भी काम करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, दो दो तीन तीन माह तक भी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, मीटिंग में भी आते हैं, काम भी करते हैं, और फिर अल्टीमेटली मेरी अपनी डायरेक्ट उनकी 3 महीने बाद अभी गालिबन कल परसों उनकी जो है ना 2 ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैं बड़ी मतलब मुझे बड़ी हैरत भी होती है और मुझे खुशी भी होती है कि हाँ भाई ऐसे लोग भी आपकी इंडस्ट्री में पाए जाते हैं जो गिव अप नहीं करते। और वहीं पर आपको ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने 2 दिन ज्वाइन किया, तीसरे दिन आपको आकर कहते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, या तो यहाँ पर हमारी इनकम ही नहीं हो रही। आप मुझे दुनिया की कोई फील्ड बताएं जो आपको हफ्तों में इनकम देती हो या हफ्तों में आपको प्रोग्रेस मिलती हो, कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर आप मैदान में जरूर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि आप बिना काम किए, आप बिना हर्डल्स देखे, आप बिना ठोकरे खाए यहाँ पर ग्रो कर जाए। सबसे ज्यादा आपको टॉलरेंस पावर इस इंडस्ट्री में चाहिए, क्योंकि आपको हजार करोड़ तरह के आपको यहाँ लोग मिलेंगे। लोगों को हर बंदा अलग बैकग्राउंड का है, हर बंदे की अलग सोच है, अलग नजरिया है, हर बंदे को आपको अलग तरीके से आपको डील करना है, आंसर करना है, बर्दाश्त करना है, और अपने ख्वाबों को याद रखते हुए फिर आपने आगे बढ़ना है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इन 2-3 लोगों की वजह से रुक जाएंगे या बिजनेस छोड़ देंगे? आप मीटिंग्स में आना, आप कहते हैं मीटिंग्स में नहीं आना, देखिए यकीन करें, आपकी जो ये मीटिंग्स है ना, ये आपके बिजनेस की बैकबोन है। आप अगर मीटिंग्स क्विट करते हैं, यूं समझ लें कि आपका ये इंडस्ट्री है, ये एक इदारा है जिससे आप जो है ना मुंसलिक है। अगर आप इदारा, आप यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी आना जाना छोड़ दूं, मुझे बताएं मेरी क्या वर्थ लगेगी? मैं जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इसी तरीके से आप मीटिंग्स में अगर नहीं आते, आप नहीं सीखते, आप डेली बेसिस पर आपको सुबह दोपहर शाम बताया जाता है, जगाया जाता है, फिर भी अगर आप अपने ख्वाब भूल जाए तो बिलीव मी, वो ख्वाबों की इतनी कीमत ही नहीं है, इन ख्वाबों की इतनी वर्थ ही नहीं है, वो ख्वाब आपके लिए इतनी कीमती ही नहीं है जिनको आपको 3 बार जगाया जाए और आप फिर भी ऐसे ही बैठे रहें और आप काम ना करें, और आप कंफर्टेबल रहना पसंद करें लेकिन आप ब्रांडिंग करना पसंद ना करें। आप अपने जहां आप अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करें, सोना पसंद करें, खाना पीना पसंद करें, लेकिन आप डीलिंग पसंद ना करें, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते, सॉरी टू से। तो आपको अपने ख्वाबों के लिए जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। आपको मैं अगर अपने एक दिन की आपको एक रूटीन बता दूं, 1 मिनट का होता है ना कि 1 मिनट भी मेरा अनप्लैंड नहीं होता, 1 मिनट भी अनप्लैंड नहीं है कि मैं बोलूं कि हाँ भाई ये टाइम है तो ये, अब आर्मी में तो उनका खाने का भी टाइम है, 1.5 घंटा आप नीचे मेस में नहीं पहुंचो आपको खाना नहीं मिलेगा, आप 1 मिनट लेट पहुंचो खाना नहीं मिलेगा आपको, उसका भी टाइम है। अगर खाने तक को हमने उन्होंने कैलकुलेट करके रखा है, तो फिर आप सोचें कि आप क्या 2-4 घंटे बिजनेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप क्या, आपको प्रॉपरली आपकी शायद वो आप इतना अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं कि आपको शायद वही रहना पसंद है। यकीन करें आज यहाँ है तो कल को आप फिर बहुत ज्यादा सफर करेंगे। आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए, थोड़ी सी वो काम कर लें जो काम आपको पसंद नहीं है, इंशाल्लाह आपको वो लाइफ टाइम
और लाइफ लॉन्ग वो बेनिफिट देगा। आज आप देखते हैं माशाल्लाह टीम ग्रो कर रही है, मैं देखूं ना देखूं इनकम नहीं रुकती। वजह क्या है? वो मेहनत की हुई है। स्टार्टिंग में जो अकेले काम किया करती थी, 100 डायरेक्ट तक मैंने अकेले काम किया, कोई एक सिंगल पर्सन मेरी टीम में काम करने वाला नहीं था। तो मैं क्या करती वहां? मैं गिव अप कर देती, या मैं क्विट कर देती, या मैं डिमोटिव नहीं। मुझे पता था कि मैंने काम करते रहना। आज ये सारे छोड़ भी जाए तो भी आप यकीन करें मुझे ये, हाँ ऑब्वियसली टेंशन एक थोड़ी बहुत वक्ती हो, लेकिन ये पोटेंशियल है कि भाई दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेहनत पूरी की थी। जब आप मेहनत करने के आदी होते हैं ना, आप कभी भी घबराते ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आपको बताया जाता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अच्छा सोचे अच्छा सोचे। नेगेटिव विजुअलाइजेशन क्या है? नेगेटिव विजुअलाइजेशन ये है कि आप अपने काम को लेकर, किसी भी हालात को लेकर, कोई भी सर्कमस्टेंस है, कोई भी आपका इन्वायरमेंट है, आप किसी भी परेशानी में फंस जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं, तो आप ये सोचें कि इस जो काम में, फॉर एग्जाम्पल आप चले आपने एक वीडियो ही बनानी है, आपको उस वीडियो बनाने से डर लगता है। आप ये सिर्फ सोचें कि अगर ना बनी तो बुरे से बुरा, या फिर बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। आज मैं डीलिंग नहीं कर रहा, तो डीलिंग ना करने का बुरे से बुरा नतीजा मेरे साथ क्या हो सकता है। आप 10 दिन डीलिंग ना करें, 15 दिन डीलिंग ना करें, आप डेली ब्रांडिंग नहीं करते, आप सोचें कि इसमें आपका बुरे से बुरा क्या हो सकता है। यही हो सकता है आपका बिजनेस को ग्रो नहीं करेगा, आप यहीं पर रह जाएंगे, लोग आगे निकल जाएंगे, आप वक्त की रफ्तार से बहुत पीछे रह जाएंगे। आप देखते जाएंगे लोगों की इनकम, लोगों की स्क्रीनशॉट, आप वहीं पर बैठे रहेंगे। यही बुरे से बुरा और क्या होगा। और आपके साथ ये हो जाएगा कि भाई आपकी इनकम नहीं होगी। आप जिन हालात में, आप वैसे ही गुजारा करना सीख जाएंगे, आप बर्दाश्त करना सीख जाएंगे। आप जो भी आपकी इन्वायरमेंट है, अगर आप गरीबी की चक्की में पिस रहे हैं तो आपके हालात वैसे ही रहेंगे। यही बुरे से बुरा है। अगर आपको ये बुरे से बुरा गवारा है तो फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको वो हालात जो आप सोचते हैं और जो नेगेटिव आप विजुलाइज करते हैं, वो आपको डराता है, वो आपको परेशान करता है, वो आपको खौफजदा करता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इतने बुरे इसके असरात हैं तो हमें डीलिंग कर लेनी चाहिए, अगर हमारे बिजनेस पर इसका इतना बुरा असर पड़ता है तो हमें काम कर लेना चाहिए। तो अगर आपको वही नेगेटिव विजुअलाइजेशन मोटिवेट करे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये छोटे छोटे सिर्फ तरीके हैं आपको काम कराने के, आपको जगाने के। कि आप अपने ख्वाब सोचें, आप बुरे से बुरा सोच लें, आप कुछ भी सोचें, लेकिन आप काम लाजमी करें। तो अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके गोल्स ही काफी हैं आपको डेली काम करवाने के लिए। दैट्स इट। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि एक स्मॉल स्टेप। किसी भी कामयाबी की तरफ जब भी आप बढ़ते हैं, कोई गोल बनाते हैं, ये बात मैंने कई बार बताई है, आपकी ये रिवीजन आज दोबारा हो जाती है। क्या आपने क्या करना है? आपने स्मॉल स्टेप्स लेने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है ना, आज आपने बिजनेस आप आए हैं और आप ये कहें कि आज मेरा इस महीने का टारगेट $1000 है, नहीं होगा। जो आप हम कहते हैं कि ठीक है गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि उसके लिए आपको तरीका ही ना पता चले उस तक पहुंचना कैसे। सो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो गोल होना चाहिए पूरे मंथ का होना चाहिए, वो बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं भी 10 दिन गुजर चुके हैं, देखिए इस 10 दिनों में क्या किया आपने, आज 12th में हो गए। तो पहले 10 दिन गुजर चुके हैं, 10-10 दिनों में डिवाइड किया करें कि अच्छा भाई पहले आप क्या करें, पहले आप करें कि मेरा महीने का टारगेट क्या है। महीने के टारगेट के बाद आप उसको डिवाइड करें कि मुझे 10 दिनों में कितना काम करना होगा, 10 दिनों के बाद मेरी क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए। 10 दिनों के बाद आप एक एक दिन में तोड़ें कि आज मेरा एक दिन है, इसको मैंने कैसे बेहतर बनाना है, एक दिन में मुझे क्या क्या काम करना चाहिए, दूसरे दिन मुझे क्या काम करना है। हर दिन को बेहतर बनाते जाएं। एक छोटा कदम आप लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके 10 दिन बेहतर हो जाएंगे। और अगर 10-10 दिन बेहतर हो गए तो आपका महीना बेहतर हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप पूरा साल मोटिवेटेड रहेंगे। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, कंसिस्टेंट रखने का, काम करवाने का तरीका यही है कि बस एक दिन प्लान किया करें, बस हर दिन आपका शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन में उठे और आपको पता ही नहीं कि आज मैंने कितना काम करना है या क्या करना है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। दिखने को तो आपको ये कोर्सेज की आईडी है कि आपको नजर आती है कि जो 20 लाख मैंने मुकम्मल किए ये साल डेढ़ में किए, लेकिन ये साल डेढ़ में मुकम्मल नहीं हुआ। इसको जो मुकम्मल मैंने किया, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ गालिबन 6 माह मैंने वर्किंग की होगी। बड़ी बार मैं 3-3 महीने सामने ऑन स्क्रीन नहीं रही, मैं एग्जाम की तैयारी करती थी। अभी 2 महीने हो गए, मैं फिर क्विट करी, फिर बैठी। 6 महीने तो आपके पास यही 5-6 माह हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मेरी 6 माह की लगातार एफर्ट है। और वो भी ऐसी एफर्ट नहीं मैं कह सकती कि जिसमें मैंने 18-18 घंटे दिए हों। ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने बिजनेस को दिए होंगे तो 5-6-7 घंटे दिए होंगे, जो मैं बिल्कुल फ्री। तो अगर 6-7 माह में 20 लाख हो सकता है, तो आप तो मुझसे कई गुना, कई दर्जे बेहतर हैं। आप तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना इनकम कर सकते हैं।
मैंने कोशिश की कि आपको प्रॉपरली डिलीवर किया जा सके कि आपने बिजनेस करना कैसे है, और बिजनेस को आप देखिए। और एक और बात, अक्सर लोग आपको, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताने लगी, अक्सर लोग आपको आकर कहते हैं कि आज उन्होंने ज्वाइन किया होगा, ठीक है, ये बात मतलब फिर मेरा हो सकता है आपसे 10 दिनों के बाद ही सामना हो। तो अक्सर लोग आपको जब आकर ये बात बोलते हैं कि हमने ज्वाइन कर लिया, इसमें इनकम क्या करनी है, या फिर अगर पर्सन ने ज्वाइन कर लिया तो आकर आपसे ये कहता है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर ये पर्सन ने ज्वाइन ना किया तो इन लोगों को आपने डील कैसे करना होता है। ये मैं आपको एक अभी रिसेंटली मेरी मेल की ज्वाइनिंग है, ठीक है, अब इनको मैं टाइम तो नहीं दे सकती, लेकिन ये है कि आपको ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सीखने वाले हुए तो आप ये बात सीख जाएंगे, जस्ट 5 मिनट में इसमें आपको बता के माइंड अप करूंगी। यहाँ पर ये पर्सन ने, इनको मैंने काफी टाइम से, अप्रैल में था कि मुझसे रोज पूछते थे ज्वाइन करना है, मैंने इनको बैंक अकाउंट यहाँ भेज दिया, गालिबन 25 अप्रैल की बात होगी, 26 को इन्होंने अपना वॉलेट क्रिएट किया, ठीक है, वॉलेट क्रिएट किया। 30 अप्रैल को के क्या करना है मैम, इस पे किस पे क्लिक करना है, 30 अप्रैल को मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। तो 1 मई को आकर, और आपने देखें कि यही कि कहीं पर भी मैंने इनको खुद मैसेज नहीं किया, जो आपकी पेंडिंग लिस्ट होती है, आपने कभी भी, ये है कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, दैट्स इट, लेकिन आपने पेमेंट का जब आपने अपना अकाउंट नंबर भेज दिया या आपने स्क्रीनशॉट भेज दी कि ये मेरा इजी पैसा अकाउंट है, उसके बाद आपने ये कभी मैसेज नहीं करना होता कि भाई पेमेंट कहाँ करनी है या फिर आप कब करना है, ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं करे। मैंने कहीं गए, इन्होंने जो है ना, मिस सब क्या करना, फुल मैसेज आया, 1 मई की बात है, मैंने वॉइस मैसेज किया कि पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, पेमेंट आ गई, ज्वाइनिंग होगी, कितना सही काम होता है ज्वाइनिंग करवाना, ठीक है। इसके बाद जहां पे मैंने इनकी आईडी वगैरह बना ली, उसके बाद क्या स्टेप होता है कि आपने जूम ऐप डाउनलोड करवाना होता है। जूम ऐप आपको बताया कि जूम ऐप क्रिएट करवाने के, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपने लेकर कैसे चलना होता है अपनी टीम को, ये मैं आपको एडिशन बता रही हूँ, एडिशनली मैं आपको बता रही हूँ, टॉपिक तो ये नहीं है। इसके बाद आपने जूम ऐप क्रिएट करवा लिया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखिए, उन्होंने कहा मिस मेरा एक क्वेश्चन, हमने कहा जी कीजिए। जूम ऐप क्रिएट हो गए, और सेकंड ये कि 2 क्लाइंट्स को ऐड कराने का कहा था आपको, मैंने इस वॉइस में कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल 2 क्लाइंट्स आपने ऐड करने हैं। पहले सोशल मीडिया पर आपने नहीं भेजना होता, ठीक है, ये अक्सर मैंने आपको कई बार बताया, जब एक नया पर्सन ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया की तरफ डायरेक्ट उसको नहीं भेजना, वो डिसहार्ट हो जाएगा। आज तक जहां उसने सोशल मीडिया सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया था, वो आज जाएगा और बिजनेस डेवलप करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो डिसहार्ट होकर वापस आ जाएगा और आपको कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले आपने कहना होता है कि आपका टारगेट ये है कि पहले 15 दिनों में या 30 दिनों में आपने 2 डायरेक्ट पार्टनर्स अपने साथ ज्वाइन करवाने हैं, और वो 2 डायरेक्ट पार्टनर्स आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपका ग्रुप सर्कल हो सकते हैं, सोशल सर्कल हो सकता है, कोई भी होगा। उससे होगा कि आपको पता चल जाएगा ज्वाइनिंग होती कैसे, डॉलर्स आते कैसे हैं, आपने काम करना कैसे है, आप विड्रॉ कैसे लेंगे, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको सोशल मीडिया की तरफ लेकर जाऊंगी, ठीक है। ये बेसिकली होता है जब अगला बंदा ज्वाइन करे तो आपने इसको कैसे कहना होता है। उसके बावजूद क्वेश्चन आता है कि मिस अगर ये क्लाइंट नहीं बना, मेरा ये क्वेश्चन है मिस कि अगर कोई क्लाइंट नहीं बना तो, अब मैं उस टाइम पे मैंने कहा मतलब क्या अभी बंदे ने ज्वाइन किया नहीं, और वो आगे उसका क्वेश्चन आ गया कि मैम मेरा अगर कोई क्लाइंट नहीं बना तो मैंने अगर आंसर क्या किया कि कोई भी बिजनेस हो सकता है बिजी, वरना मैं वॉइस पर ही हमेशा वॉइस भी कहती, मैं लिखती नहीं, लेकिन हो सकता है इर्द गिर्द लोग को मैं नहीं वॉइस कर सकी। मैंने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना सीखे, ये पॉइंट मैंने आपको कई बार अपने सेशन में बताया हुआ है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको काउंटर क्वेश्चन किया करें, उस पर क्वेश्चन किया करें। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या था कि कोई भी बिजनेस हो, अगर आप उसके टास्क ना परफॉर्म करें तो क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो आगे से इनका आंसर आता है बिजनेस फ्लॉप। तो मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो फिर आपको 100% अपनी एफर्ट करनी होगी और आपके साथ सपोर्ट रहेगी, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि आज आपने मीटिंग रिकॉर्डेड अटेंड करनी है, आपने जूम ऐप डाउनलोड करना है, डेली सेशंस लेने हैं, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, इंशाल्लाह इनकम भी हो जाएगी। तो आप में से अक्सर ऐसा होता है तो आप कहते हैं भाई हम इनको क्या आंसर करें, इन्होंने तो पूछ दिया क्लाइंट ऐड ना हो तो क्या हम क्या बोले, इनकम नहीं होगी। इनकम नहीं, आपने डायरेक्ट बोलना होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं और आप उसके परफॉर्म जो टास्क करने हैं, अगर आप वो काम ना करें तो फिर क्या होता है, अगला बंदा खुद आंसर करेगा, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो वो कहेगा कि भाई इनकम नहीं होती, तो बोले हाँ भाई यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं और आप काम नहीं करते, आप मीटिंग्स में नहीं आते, और आप सबके लिए भी यही है, अगर आप आ चुके हैं, आप काम नहीं करते, आप मीटिंग्स में नहीं आते, आप डीलिंग नहीं करते, तो होगा क्या, अगर आपको जवाब चाहिए तो बिजनेस फ्लॉप। सो ये आपके पास ये है कि डीलिंग प्रॉपर्ली किस तरह से की जाती है। एंड ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि भाई ऐसे लोग आ जाए तो आपने उनको कैसे डील करना है। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको प्रॉपर्ली प्रोसीड कर रही हूँ तो मैं आपको हर दिन ही बता रही होती हूँ, ऐसे क्लाइंट आ गए तो उनको क्या रिस्पॉन्स देना है, ऐसा हो गया तो उनको क्या देना है, वो भी इंशाल्लाह आपसे सफर जारी और सारी रहेगा। सो होप सो आपको ये हेल्प आउट की होंगे 20 मिनट हमारे दरमियान। ग्रेट लीडर
द ईगल टीम डेवलपर्स हैं, फिजाज टीम आ चुके हैं सर, आप मौजूद हैं। अपने टॉपिक को प्रोसीड कीजिएगा, सोशल मीडिया पावर। थैंक यू सो मच सर, द हाउस इज योर्स, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज के अपने टॉपिक को कंटिन्यू किया। आई अपोलोजाइज फॉर सम डिले। आप लोगों को अगर किसी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ा तो उसके लिए, बिकॉज जाहिर है लेट नाइट तक काम शाम होते हैं तो एंड सेशन के टाइम सम टाइम आंख शाख लग जाती है। चलिए जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी आज हाउस को। देखें, बिना सख्ती किए ये काम किया करें, बिना जो है वो वॉइस मैसेजेस और बिना फोर्स किए ये काम किया करें। हमेशा कहा गया कि लर्निंग इज अ की ऑफ सक्सेस, यूनिटी इज अ की ऑफ सक्सेस। तो मेरे दोस्त, इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना होता है ना। वो इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा, रिजल्ट आउटपुट जीरो मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये किस तरह से, मतलब जो है वो कितनी मुश्किल से सेशन डिलीवर किया जाता है, कितनी मुश्किल से जो है वो तमाम लीडर्स को जो है वो पाबंद किया जाता है, और तमाम लीडर्स जो है वो अपना जो है वो बड़ा खसूसी टाइम आपको डिलीवर कर रहे होते हैं। आप सबका टाइम बड़ा कीमती है, हमारा टाइम आपसे ज़्यादा कीमती है। तो मस्त सेशन का पार्ट बना करें। आज का जो मेरा टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया की पावर क्या होती है। सोशल मीडिया की पावर ये है कि आप और मैं, मेरे दोस्त, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। हम दोनों का जो कनेक्शन है, हम दोनों की जो कन्वर्सेशन है, जो राब्ता है, ये जो जूम की मीटिंग में आप मुझे सुन रहे हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये भी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सोशल मीडिया इज अ लार्जेस्ट मीडिया इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर बात करें तो मेरे दोस्त, आज के दौर में वायरल होना को मुश्किल काम नहीं है। आज के दौर में वी आर लिविंग इन 2024। आज के दौर में मतलब एक छोटा सा बच्चा 10 साल जिसकी एज भी ना हो, और जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स भी ना आते हों, वहां पे बैठे मिलियंस की इनकम कर सकते हैं, मिलियंस व्यूज ले सकते हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं मैं शिराज की बात कर रहा हूँ, शिराजी व्लॉगर्स। मेरे दोस्त, सोशल मीडिया की पावर है जस्ट लाइक, आप इमेजिन करें कि जिस शख्स को उर्दू भी बोलनी ना आती हो, उस शख्स ने पूरी दुनिया के अंदर मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेटअप किए हैं। मिस्टर पतलू, टिकटॉक की दुनिया की नाम, एक मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि वो लोग जिनका कोई बैकग्राउंड, कोई अता पता नहीं था, जहाँ पे कोई मतलब जो है वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं इंसान कर सकता कि नहीं यार यहाँ से भी जो है वो लोग बन जाते होते हैं। तो वहां से लोगों ने इस फील्ड में सक्सेस हासिल किया, वहां से लोगों ने कामयाबी हासिल की, फेम हासिल की, सिर्फ सोशल मीडिया की पावर से। आज आप और मैं, मेरे दोस्त, इसी फील्ड का हिस्सा है, इसी मीडिया का हिस्सा है, इसी मीडिया के ऊपर काम करते हैं, दिन भर अपनी ब्रांडिंग करते हैं, दिन भर अपने हिस्से की वर्किंग करते हैं। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं तो समटाइम आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, हम जो है वो हमारी मेहनत जाया जा रही है, हमारा जो सीन है वो पता नहीं, हमें तो क्लाइंट्स आ ही नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं आपकी इत्तला के लिए गोशगुजार करता चलूं कि कभी भी आपकी की हुई ये मेहनत जाया नहीं जाती, कभी भी आपकी की हुई ब्रांडिंग जाया नहीं जाती। कभी भी मेरे दोस्त आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि मैंने ये ब्रांड पोस्ट लगाई थी और ये पोस्ट ने मुझे बेनिफिट नहीं दिया, मुझे कोई भी क्लाइंट, मुझे कोई भी जो है वो पर्सन, मेरे पास कोई भी लीड नहीं आई। ठीक है, आज नहीं तो कल आने वाला क्लाइंट आपकी नेक्स्ट पोस्ट हो सकता है वो आपकी पोस्ट अट्रैक्टिव ना हो। अट्रैक्टिव की बात करते चले तो यहाँ पे अभी एक मैं पोस्ट देख रहा था, जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था, मैं अभी आपको दिखाना भी चाहूंगा। अभी एक पोस्ट थी, बड़ी आउट क्लास किस्म की, उसने ब्रांडिंग की हुई थी, और उससे एक आइडिया जो है वो मुझे बड़ा जबरदस्त मिला। चले, उन्होंने कैनवा प्रो की ब्रांडिंग की हुई थी, उर्दू के अंदर थंबनेल बना हुआ था, और मैंने रिसेंटली आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाई थी। उसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स में क्वेश्चन किए गए थे वो ये थे कि सर किस तरह की पोस्ट बनाएं कि वो अप्रूव करें, अप्रूवल नहीं मिलती है। ठीक है, तो भाई आप उर्दू के अंदर पोस्ट बनाएं, नंबर भी मेंशन करें, आप ऊपर प्राइस भी मेंशन करें, बस आप डॉलर्स को मेंशन ना करें। ठीक है, आप डॉलर साइन को मेंशन ना करें, आप लिख कर जो है वो डॉलर्स को, DOLLARS डॉलर्स को मेंशन नहीं करें। आप
एनिमेशंस का यूज करें। मान के चलिए कि आप जो है वो मतलब जो है वो लाइव जो एक्टिविटीज कोशिश करें कि उस थंबनेल के अंदर हो, तो उस तरह से आपकी पोस्ट अगर बनती है तो आप अप्रूवल की तरफ जाएंगे। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल वन ऑफ दी जो टॉप एंड वन ऑफ दी जो बेस्ट जो प्लेटफॉर्म जा रहा है, विच नेम इज टिकटॉक। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप टिकटॉक के ऊपर काम करें। टिकटॉक आपको इतनी लीड्स देने का पाबंद है, इतनी लीड्स दे सकता है, और इतनी जल्दी वायरल करवा सकता है कि आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। सो यहाँ से आप अपनी लाइफ को रिशेप करते हैं इस सोशल मीडिया से। मेरे दोस्त, आज के टाइम पे कोई हजारों लाखों लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना, डिलीवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बात करें मेरे दोस्त, आप आज मतलब वो टाइम जा चुका कि जब आप जो है वो इश्तिहारात बंटवाते थे, आप अपने बैनर छपवाते थे, आप फ्लेक्सिंग करते थे। हाँ, आज भी वो ऑथेंटिक है मेथड, वो सारा कुछ है, लेकिन जो पावर सोशल मीडिया की, आपकी पूरी शहर की आबादी, मतलब लाइक मेरे जहां पे जिस सिटी में मैं रहता हूँ, लाइक इसकी टोटल आबादी 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख आबादी है। एंड 20 लाख की टोटल आबादी में रहने वाला एक शख्स वीडियो लगाता है और 4 मिलियन व्यूज ले जाता है। मान के चलिए 4 मिलियन व्यूज ले जाता है, तो भाईजान 40 लाख तो सिर्फ उस एक वीडियो के ऊपर आ गए, ठीक है। 20-40 लाख व्यूज लेना, 30 लाख व्यूज लेना, मतलब जस्ट लाइक आम सी बात है। सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पर्सनैलिटी जो है वो मिलियंस के अंदर व्यूज लेती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से अपनी ब्रांडिंग किया करें, ताकि अपना कंटेंट यूनिक बनाया करें, ताकि आपको भी यहाँ से सक्सेस मिल सके, फेम मिल सके, नाम मिल सके। एंड एट द एंड, इवन दो यहाँ पे अगर आप लगे रहते हैं, तो मेरे कई डाउनलाइनर ऐसे मौजूद है जिनको टिकटॉक के ऊपर मोनेटाइज का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर इवन दो यार पर्सन मौजूद है डाउनलाइन में, जो टिकटॉक से सिर्फ उसका सोर्स ऑफ इनकम टिकटॉक मोनेटाइजेशन है, वो पैसा कमाता है और उससे जो है वो मतलब उसकी ठीक ठाक इनकम होती है। मैं जस्ट एक चीज रिकमेंड करूंगा कि ये सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं, तो एक तो आप वायरल हो जाएंगे, लीड्स का मसला हल हो जाएगा। दूसरा, आपका शायपन खत्म हो जाएगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। तीसरा मेरे दोस्त, आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। एंड चौथा मेरे दोस्त, आप यहाँ से मतलब दुनिया के किसी भी बिजनेस पे चले जाएं, आप दुनिया की किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, आप आपके प्रॉपर जो है वो आपको अपनी प्रोडक्ट, अपना अपना स्किल जो है वो सेल करने का मेथड आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यार किस तरह से जो है वो व्यूज लेने, किस तरह से जो है एक्टिविटी करनी है। मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि मैंने एक ऑनलाइन एक्टिविटी में देख रहा था। मैं जो परचेज करने गया कोई चीज, तो मैंने वहां पे देखा कि ये पर्सन इस तरह से काम कर रहा है, तो मैंने उसको जो है वो ऑर्डर करने, मैंने कहा जी मैं कल और परसों ऑर्डर करूंगा। नंबर सेव हो गया जनाब, मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम के ऊपर कल परसों। तो मेरे दोस्त, जब एक पर मतलब वो ई कॉमर्स कर रही थी एक लड़की, तो मैंने ई कॉमर्स के बहाने उसको जो है वो, मैंने जब भी एक बिजनेस माइंडसेट का पर्सन सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट के ऊपर जाता है, वो अपने मतलब का काम देखता है कि इसमें मुझे क्या बेनिफिट है, ठीक है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें अपना देखता हूँ कि यार इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, क्या ये काम करना जरूरी है, नहीं है तो फिर इसमें मैं क्यों इसको परफॉर्म करूं, और अगर करूं तो क्या इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो मेरा बेनिफिट ये था कि मैंने उस क्लाइंट को देखा, मैंने कहा अच्छा इसका तरीकाकार जानते हैं। अब तरीकाकार जानने का सीन ये नहीं होता कि आप सीनियर्स के अपलाइन में जा जो है वो इनबॉक्स में जाके और उनसे पहले पूरी डिटेल लेके और बाद में कहें कि नहीं जी ओहो मैं था सर फॉर्सेज में ज्वाइन था, ऐसा नहीं होता। आपने करना ये होता है कि आप जब भी किसी भी सीनियर सॉरी आप प्रॉपर जब भी किसी को चेकआउट करने जाएं या प्रॉपर किसी को कॉपी करने जाएं, तो आप अदर सिस्टम्स को जाएं, आप अदर फील्ड को टारगेट करें, आप अदर कंपनीज को टारगेट करें। लाइक मैं ई कॉमर्स वाली एक पर्सन के पास चला गया, वो प्रोडक्ट सेल कर रही थी, तो मैंने उनसे जाके उनकी प्रोडक्ट की तारीफ की और उनसे कहा कि मैंने ये परचेज करना है और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं कर लूंगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उनके प्रॉपर सारे के सारे कैटलॉग्स बने हुए थे, मैं सारा कुछ देख दो के आ गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने कहा कि इस बंदी को मैं किस तरह से अपनी प्लान प्रेजेंटेशन दूं। मान के चलिए कि ये बंदी मेरे साथ ज्वाइन हो जाती है, 19,000 फॉलोअर इसका एक पेज के ऊपर है, ठीक ठाक इसकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं। अगर ये यार हो जाती है, तो मैं किस तरह से इसको जो है वो अपने नेटवर्क का पार्ट बना सकता हूँ और प्लान किस तरह से शेयर हो सकता है। मैंने उसको बताया कि मैं आपका क्लाइंट हूँ और मैंने आने वाले टाइम में आपसे परचेजिंग करनी है। उस बंदी ने मेरा नंबर सेव कर लिया, ना मुझे उसके पास कोई एक्टिविटी करनी पड़ी, ना रिक्वेस्ट करनी पड़ी,
2 से 3 दिन मैं स्टेटस लगाता रहा मुसलसल। मैं यकीन करें, कसम वाली बात है, रात 3:24 पे उस लड़की का मुझे $26 की इनकम कल मॉर्निंग का स्टेटस लगाया हुआ था, तो उसने मुझे उसके ऊपर बैक में रिस्पॉन्स किया और उसने मुझे कहा कि इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप मुझे बता दीजिए, आपकी जो भी आपने ऑर्डर शॉर्डर करना हुआ एक अलग चीज है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। मैं ना अपने आप पे यकीन करें सुबह उठा हूं और मुझे ना हंसी सी एक जो है वो थोड़ी सी स्माइल मेरे फेस पे आ गई। मैंने कहा शहजाद देख लो, मतलब मकसद बात करने का ये कि हम जब भी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, अब ये भी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म, मान के चलिए कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो एक्टिविस्ट है, एक क्लाइंट जोड़ लिया, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जितना मेरे दोस्त वो नेटवर्क जनरेट कर जाएगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक लीडर ज्वाइन करवाना क्या होता है और एक आम पार्टिसिपेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप सब लोग, ये जितने लीडर्स हैं, मैं इवन किसी भी लीडर्स को पर्सनली, ना तो कोई मेरी जो है वो रिश्तेदारी में से है, ना मेरे दोस्त कोई मेरे गली मोहल्ले में रहते हैं, ये सारे के सारे इनके साथ अगर इतना सके भाइयों से भी ज्यादा कोलैबोरेशन और कन्वर्सेशन वाला सीन है, और प्यार मोहब्बत वाला सीन है, इत्तेफाक वाला, यूनिटी वाला सीन है, एक नेटवर्क वाला, एक मुत्तहिद नेटवर्क वाला सीन है, तो वो मेरे दोस्त इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से है। और इसमें से मैं आपको यही कहूंगा कि आप मैक्सिमम इन अकाउंट्स के ऊपर अपने आप को एक्टिवेट करें, अपने अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा क्रिएट करें, ताकि आप आने वाले टाइम में एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बन सकें और एक अच्छी लीड भी जनरेट कर सकें। सो आज के टॉपिक को, फर्स्ट हाफ को यहीं पे प्रोसीड करते हैं, जो वाइंड अप करते हैं। आज चुके बेसिकली मैंने लीडरशिप को भी मैं को होस्ट की कमांड खुद नहीं दे सका, बिकॉज जोम जो है वो लॉगिन होता है, तो उसको डॉक्टर साहब ने कंटिन्यू कर लिया, ये बेटर हो गया 10 मिनट, वरना आप लोगों को वेट करना पड़ जाता। तो सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन वर्किंग इनकम इन फॉरसाइट BUSD। लास्ट 5 मिनट से इसको मैं प्रोसीड करूंगा, 40 पे हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे, आपने 40 तक मुझे बर्दाश्त करना है। अब अगर मैं बात करूं इस बिजनेस के अंदर नॉन वर्किंग इनकम की, तो नॉन वर्किंग इनकम किस तरह से होती है और क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का किस्सा कहानी होती है। अगर मेरे दोस्त बात करें, इस बिजनेस के अंदर टोटल 6 प्रोग्राम्स मौजूद है, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम X3 X4 है। X3 X4 आपको 100% और लाइफ टाइम इनकम देने की सकत रखता है। X3 से बड़ा, X4 से बड़ा कोई भी प्रोग्राम में ना रिकमेंडेशन में है, ना मेरे दोस्त सजेशन में है। मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप इसके ऊपर बाकी एक्टिविटीज करें। हाँ, करनी है तो बिना लालच के करें। मैं आपको एक चीज कहूंगा, बड़े लोग ये इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने भाई काम करना ही नहीं है और हमने आना ही आना है और बिना काम किए कोई ना कोई पैसा कमाना है। चांसेस मौजूद होते हैं मेरे दोस्त, कोई भी शख्स नहीं बता सकता कब किसको कितना आएगा। नो वन कैन टेल अबाउट दिस। आपको अच्छा पैकेज बनने के चांसेस होंगे अगर आपकी अच्छी पोजीशन लग जाती है। तो अगर आपकी अच्छी पोजीशन लग जाती है, इस तरह के ये नीले पीले लाल जो है वो, ये आपके ऑरेंज जो है वो, ये सर्कल्स आपका मुकद्दर बनेंगे। लेकिन अगर आपकी नहीं लगती पोजीशन, तो फिर मेरे दोस्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंतहाई माजरत के साथ, आप बड़ा मुश्किल सीन हो जाएगा। फिर आप जो है वो अपने अपलाइन को भी कोसेंगे, आप सिस्टम को भी जो है वो बुरा भला कहेंगे, और आप काम भी छोड़ेंगे और 10 लोगों को नेगेटिव भी करेंगे। तो सिंपल चीज है कि आप इन चीजों से अवॉइड करें। नॉन वर्किंग का स्ट्रक्चर जो है वो, हाँ, अगर टॉपिक रखा है तो मैं इसको जो है वो डिलीवर तो करूंगा। तो टॉपिक उसके लिए आप सुन लीजिए कि उसमें कौन किन जो है वो स्लॉट्स के साथ आती है। सबसे पहले X4 से स्पिल ओवर आता है जी। स्पिल ओवर को समझ के नॉन वर्किंग समझ जाएंगे। स्पिल ओवर इज बेसिकली नॉन वर्किंग, इज कॉल्ड नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग के लिए स्पिल ओवर का एक पूरा टॉपिक मौजूद है ऑन support.forsay.io। जैसे मैंने सर्च किया है कि USD.forsay.io, ऐसे ही आप लिखेंगे support.forsay.io, एक आपको पूरा पूरा टॉपिक मिल जाएगा। स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो, कहां से आता है, कैसे आता है, कि क्यों आता है और कब आता है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। उसमें ये होता है कि 4 तरीके जो बताए जाते हैं, वो 4 तरीके सुन लीजिए। आज तक आपको बताया क्या ना कि 4 तरीके होते हैं, वो कौन से होते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो आपके सेल्फ, ठीक है। सेल्फ तो आप जब भी आप वर्क करेंगे, तो ये जो व्हाइट कलर की ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो व्हाइट आपका सर्कल होता है, ये आपका सेल्फ होता है, ठीक है। ये व्हाइट कलर का सर्कल ये आपका सेल्फ होता है भाई। अब अगर बात करें मेरे दोस्त, नंबर 1 हो गया। अब अगर बात करें मेरे दोस्त, सेकंड क्या होता है। सेकंड ये होता है कि आपकी डाउनलाइन। डाउनलाइन से मुराद वो भी आपका सेल्फ ही होता है, ठीक है। डाउनलाइन से मुराद भी आपका मेरे दोस्त, मतलब सेल्फ से मुराद आपका डाउनलाइन ही हो गया। दोनों एक ही मतलब है कि आप काम करते हैं। आप काम कहाँ पे करते हैं? डाउनलाइन पे ही काम करते हैं ना किसी डाउनलाइन को, तो वो आपका सेल्फ हो गया। नंबर 2 मेरे दोस्त, आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन, विच इज कॉल्ड स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो।
यानी कि जो आपकी डायरेक्ट है, आपको बड़े लोगों का सवाल आपको मार्केट में ये भी सुनने को देखने को मिलता होगा कि यार जो मतलब डायरेक्ट का जो आता है, इनडायरेक्ट का क्या आता है और वो क्या कहलाता है। तो इट इज कॉल्ड स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो। स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो जब आता है तो आपका ऑरेंज कलर का ये स्पॉट फिल होता है। ऑरेंज कलर जब भी आएगा तो ये मेरे दोस्त आपकी डाउनलाइन की डाउनलाइन से आएगा, यानी कि इनडायरेक्ट से आएगा, या उसकी इनडायरेक्ट से भी आने के चांसेस होते हैं। ये पोजीशन पे मैटर करता है कि उसने कौन सी पोजीशन आपकी आईडी के ऊपर जो है वो बराजमान किया। मिसाल के तौर पर आपकी डाउन में एक क्लाइंट है मेरे दोस्त, उसने आपकी ये वाली पोजीशन आके पिक कर ली है। अब उसकी डाउन में कोई भी क्लाइंट आता है तो वो उसकी ये वाली पोजीशन फिल करेगा और आपकी ये वाली पोजीशन फिल करेगा। अब ये वाली जो पोजीशन जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, अब अगर इसकी डाउन में कोई क्लाइंट आता है तो वो मेरे दोस्त उसकी ऊपर वाली पोजीशन फिल करेगा और आपकी ये वाली पोजीशन फिल करेगा। अब ये जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में आने वाला कोई भी क्लाइंट, मान के चलिए ये आईडी है, यहाँ पे मैं आपको और क्लियर, इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं आपको हिंट दे सकता। यहाँ पे ओपन करते हैं मेरे दोस्त, ये जो आईडी है मिसाल के तौर पर 91966, ठीक है। इस आईडी का मेरे दोस्त यहाँ पे ये आखिरी वाली लेयर में चेक कर लेते हैं, कोई ना कोई आईडी आपको आई होगी तो अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये जो दो आईडीज हैं, ठीक है, ये दो आईडीज आई हुई हैं, ये दोनों की दोनों आईडीज ये आखिरी वाली लेयर में से किसी ना किसी की डाउनलाइन में से हैं। किसी ना किसी की डाउनलाइन में से ज्यादा चांसेस ये हैं कि 87478468 ओपन करके चेक कर लेते हैं किसी इसको 478465, इनका अपलाइन ये है या इन तीनों में से कोई ना कोई एक है। 478465 ओपन करते हैं, क्या आईडी का इसका अपलाइन कौन है। यहाँ पे मेरे दोस्त यू कैन वाजे तौर पर आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने आईडी ओपन की है एंड अपलाइन 478465 आपके सामने मौजूद है। जो चीज आपके साथ शेयर की जाती है वो यहाँ पर ऑथेंटिक होती है, नॉलेज बेस पे होती है। यानी कि इसका अगर हम यहाँ पे स्टैट्स में आ जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड में आके चेक कर लेंगे तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि 4785 यहाँ पे आप 65 आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये वाजे तौर पर यहाँ पर मेंशन है, ठीक है जी। यानी कि मेरे दोस्त आप इस बिजनेस के अंदर जो आईडी ऊपर आके लगती है उसकी डाउन वाली लेयर में उसकी आईडी, उसकी डाउनलाइन उसकी नीचे वाली लेयर में आके बैठती है। तो कोई भी पर्सन, इट इज नॉट गारंटेड, ये डाउनलाइंस हो गया, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो। ये बड़ी काम की बात आपको बता के जा रहा हूं, ये हर शख्स आपको नहीं बताएगा और ना ही हर शख्स को ये पता होती है। आप में से बड़े सारे लोग हम ये कह देते हैं कि ये ऑटोमेटिकली होता है, ये चांसेस होते हैं। भाई ऑटोमेटिकली होने के लिए भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। ऑटोमेटिकली मेरी डाउन में एक बंदा ऐसा, मतलब मान के चलिए कि आप मुझे अब नॉन वर्किंग आईडी लगानी पड़ जाए तो मैं आपको क्या नॉन वर्किंग ले लूंगा, मैं आपसे कह के नॉन वर्किंग ले लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कब जो है वो किस टाइम एक्टिविटी करनी है। अगर मेरे पास नॉलेज होगा, मैं जो है वो बड़ी आसानी के साथ $30-35 लगा के $130-35 कमा ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका बड़ा सिंपल सा सीन है कि जो भी लीडर उतर जो है वो काम कर रहा हो, जो भी पर्सन जो है वो मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो, आप में से कोई भी हो, आजकल हम तो जो है वो हमारे बारे में तो आजकल ये कहा जाता है ना कि सर नहीं अब वो वर्किंग नहीं रही, इंशाल्लाह ताला शाम तक आपको बताएंगे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि कोई भी पर्सन जो एक्टिवेट हो, आप अगर नॉन वर्किंग लेना चाहे ना, मैं क्या कि उसकी आईडी के ऊपर जालिम बन के बैठ सकता हूं और मैं वहां से ठीक ठाक नॉन वर्किंग इनकम ले सकता हूं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ये सिर्फ सारी गेम है नॉलेज की, सारी गेम है आपको पता होने की कि आपको, और फिर भी पता होने के बाद भी ये कोई गारंटेड नहीं होता। क्योंकि मान के चलिए कि आपने सही पोजीशन ले ली, आपने तो सही पोजीशन ले ली, लेकिन असल जो आपको इनकम आनी है वो आपकी सही पोजीशन पे आनी है। मतलब आपकी आईडी कहां पे लगती है, इट इज नॉट मैटर, इट इज नॉट जस्ट मैटर आपकी आईडी के ऊपर कौन सी, आपकी पोजीशन के ऊपर कौन सी आईडी आके बैठती है, ये मैटर करता है। अब अगर कोई नॉन वर्कर आके बैठ गया तो भाई आपका तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ठीक है, समझ गए। तो सिंपल चीज ये है कि आप लोगों ने लालच में नहीं आना, आपने प्रॉपर इसमें नॉलेज बेस पे और वर्क बेस पे आना है। ये सिर्फ चांसेस होते हैं, आपका लक होता है, आपकी एक्टिविटीज होती हैं ऑन टाइम। आपको अच्छे तरीके से अगर आप मार्केट के अंदर आपको नॉलेज वाले जाए तो आप थोड़ा बहुत जो है वो रिजल्ट ले सकते हैं। सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं, या नीचे ओवरव्यू में ही चले जाएंगे, अभी आप चेक करेंगे, सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं, हजारों ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जीरो टीम के साथ लाखों रुपए की इनकम भी जनरेट किया है। इसमें सच्चाई है, लेकिन मेरे दोस्त इट इज नॉट गारंटेड। सो एक मैसेज, एक पैगाम, वर्क बेस्ड सिस्टम है। वर्क करने के लिए अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छी सोच के साथ सोशल मीडिया के ऊपर यूज
यूज करते हुए आप इस बिजनेस को प्रोसीड करें एंड रिजल्ट आपका मुकद्दर बनेंगे। इसके अलावा मेरे दोस्त, आपके अपलाइन के काम करने से जो आपको कहा जाता है, जस्ट 1 से 2 मिनट, मैंने 40 तक आपको बोला था, 2 मिनट ऊपर हो गए मेरे दोस्त। जो अपलाइन के काम करने से कभी भी अपलाइन डाउन के आके डायरेक्ट में नहीं बैठेगा। मिसाल के तौर पर आईडी नंबर 1 है, ओपन किया, कोई भी आप आईडी ओपन कर लें, कभी भी अपलाइन की आईडी डाउनलाइन की आईडी के ऊपर, नीचे या किसी भी जगह पर आप जो है वो नहीं देखेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त, कभी भी अपलाइन डाउनलाइन में आके नहीं बैठ सकता। हमेशा अपलाइन अप में ही जाके बैठेगा। और अपलाइन की डेफिनेशन भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। व्हाट इज अपलाइन? हु इज अपलाइन? अपलाइन कौन है? क्या अपलाइन सिर्फ वो होता है? अपलाइन इज अ पर्सन जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया, या अपलाइन वो होता है जिसके लिंक से आप जो ज्वाइन करें? क्या वो अपलाइन होते हैं? एवरी पार्टिसिपेंट हु ज्वाइन बिफोर फॉरसेज फ्रॉम यू, जिसने आपसे पहले मेरे दोस्त जो है वो ज्वाइन किया, हर वो पर्सन, आपसे पहले आने वाला हर पर्सन आपकी अपलाइन की टीम में, स्पेशली ये डेफिनेशन सुनते जाइए कि आपके अपलाइन की टीम में आपसे पहले जुड़ने वाला हर पर्सन आपका अपलाइन कहलाता है। जब भी आपको कहा जाता है कि पेमेंट सेंड टू अपलाइन, तो अपलाइन को तो हर पेमेंट नहीं जाती, वो कहाँ जाती है? वो अपलाइन की टीम को चली जाती है, वो भी विच इज ऑल्सो कॉल्ड योर अपलाइन। ठीक है, तो आपने स्किल आवर्स में जब जाके देखते हैं, नीचे आईडीज में देखते हैं, तो वो तो गई होती है आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन में कहीं ना किसी को, तो वो भी मेरे दोस्त जो है वो जाते, वो भी आपका अपलाइन नहीं कहलाता है। तो यानी कि जिसको जाता है, अच्छा नॉन वर्किंग का एक और सीन, जिसको जाता है उसकी तरफ से आता भी है। मान के चलिए कि जिस आईडी को आपकी तरफ से चला गया, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसी आईडी की तरफ से आपको रिटर्न भी आए और अच्छी पोजीशन आपकी कोई ना कोई लग जाए और आपको वापसी वाला सीन हो जाए। अब इसमें यह है कि आप प्लस पॉइंट ये होता है कि दोनों में से कौन वर्कर है। जो वर्कर होगा वो दूसरे को बेनिफिट देता रहेगा, जो नॉन वर्कर होगा वो दूसरे की इनकम खाता रहेगा। तो इस तरह से आपको मतलब जो है वो ये इनकम भी जाती है। एंड तीसरे चौथे नंबर पे जो कहा जाता है, वो जो आपकी अपलाइन, जो आपकी क्रॉस लाइन होती है, उसकी डाउन से भी आपको इनकम आने के चांसेस होते हैं। ये बेसिकली 4 मेथड्स हैं। अपलाइन के काम करने से ये होता है कि डायरेक्टली वो कभी नहीं आएगा, लेकिन वो जितना ज्यादा काम करेगा, उसकी टीम जो होगी, उसकी एक्टिविटी से आपको कुछ ना कुछ चांसेस होंगे। सो बेसिकली इनडायरेक्टली यही इसकी डेफिनेशन बनती है कि अपलाइन के काम करने से। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कभी भी अपलाइन कभी भी डाउनलाइन में नहीं आएगा। जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा अपलाइन है, मुझे आज मैं चैलेंज देके कहता हूं, डाउन में एक सिंगल ट्रांजेक्शन दिखा दीजिए, सिंगल आईडी दिखा दीजिए कि फलाना मैं यार मेरे से बड़ा ज्यादा सिस्टम को किसने टाइम दिया? 2.5 साल से मैं सिस्टम में मौजूद हूँ, सबसे ज्यादा एक्टिवेट हूँ इस बिजनेस में। अपने अपलाइन की डाउन में उसने 5,000 डायरेक्ट जोड़े और 4.5 लाख 4.25 लाख की टीम बनाई है। आपके भाई का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे दोस्त पहला नंबर मौजूद है डायरेक्ट्स में। कोई भी पर्सन, नॉट ओनली डायरेक्ट में, इनकम में भी आपके भाई का अल्हम्दुलिल्लाह पहला नंबर मौजूद है। मेरे दोस्त इस बिजनेस के अंदर मतलब जितने भी उसके डायरेक्ट हैं, जो मेरे हाफ में भी हैं, वो भी अभी हाफ तक पहुंचे हैं। आप इमेजिन करें कि अभी तक, आज तक, मैं अपने स्लॉट्स का तो मुझे पता है ना यार, बाकियों को छोड़े, आज तक 2.5 साल में एक सिंगल आईडी भी कभी भी $5 भी अपसे डाउन में नहीं आए, और ना मेरी आईडी कभी अपसे डाउन में जाती है। सो अपलाइन की एक्टिविटी मैटर करती है, उसका बड़ा होना या उसकी टीम का बड़ा होना मैटर नहीं करता। तो होप्स हो कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ये बहुत बड़ी बातें मैंने आपको कही हैं, और इसमें आई डोंट केयर कि किसको जो है वो बड़े लोग ये मुझे कहते हैं कि ये चीजें ना बताया करें। लोग जो है वो नॉन वर्किंग में फिर लोग स्लॉट ओपन नहीं करते, लोग ये नहीं करते। मैं कहता हूं कि हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि द रियल प्लेटफॉर्म क्या है, द रियल स्ट्रक्चर क्या है, एंड आफ्टर दैट लोगों की अपनी सवाबदीद है। अगर उसके बाद भी कोई आना चाहे, बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह, हम जो है वो उसको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। और ना हमने उसको प्रमोट करना है, और हम जो है वो इस बिजनेस के चारों प्रोग्राम्स के प्रमोटर हैं, नॉट ओनली X3 X4। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जो है वो इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है। आप आना चाहें आप आ सकते हैं। होप सो वेल, आज का ये सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर रहा होगा। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आई अगेन अपोलोजाइज, सम टाइम हो जाता है, मैं सारी रात वर्किंग शर्किंग करता रहता हूँ, बस 9:30 बजे के करीब कहीं आंख लग गई थी। सो दैट्स व्हाई जो है वो 10 पे आंख खुली है, तो इस वजह से आपको डिले का सामना करना पड़ा। होप सो वेल, आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा। सेशन कैसा रहा आप फीडबैक दे सकते हैं ग्रुप्स में, कमेंट्स में। मुलाकात होगी आफ्टरनून सेशन में। इसी तरह से इसी पैशन का इजहार किया करें। हम अपना 100% देते हैं, तो आपकी तरफ से भी हमें यही एक्सपेक्टेशंस है। मिलते हैं जी आफ्टरनून में, बशर्ते जिंदगी तब तक हमें